लिए चलते हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है। अमित शाह मंच से सभा को संबोधित कर रहे हैं। बम धमाके करते थे और ये कुछ नहीं बोलते। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कराया है। नरेंद्र मोदी जी ने, अरे यार तुम बैठ जाओ, मेरी आवाज बड़ी है, दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। बैठ जाओ बोतल वाले भाई, बैठ जाओ। अरे आप बैठ जाइए भाई, आप बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है और नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री यहां है, विजय आगे आओ आप। ये विजय जी के वहां थोड़ा बचा कुचा नक्सलवाद है। मैंने वादा किया है विजय जी के हाथों 31/3/2026 के पहले नक्सलवाद को हम समाप्त। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने, अरे बैठ जाओ ना भैया, ओ जर्सी वाले भाई साहब। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। हमारा अर्थतंत्र, ये मनमोहन सिंह जी 5वें नंबर पर 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। मोदी जी ने 10 ही साल में अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अरे गांडे वालों, 5वें नंबर से कहां खुश हो जाते हो? 2027 में देश का अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का बनने वाला है, 3रे नंबर। अंत में भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो भाई, कोने में खड़े वो भी ईश्वर वाले बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, निर्माण भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। मगर ये राहुल बाबा, उनका पेट दुखता है, आज तक मंदिर के दर्शन करने नहीं गए भाई, मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। और मैं आपको बताता हूं, 550 साल के बाद पहली बार रामलल्ला ने अपनी दीपावली टेंट की जगह मंदिर में मनाने का काम किया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अपने देवघर का नया हवाई अड्डा भी बनाया और देश भर के यात्री आज देवघर आ रहे हैं। मोदी जी ने देश के हर गरीब की चिंता। यहां हेमंत बाबू घुस कर प्रचार कर रहे हैं कि सहारा के पैसों का क्या हुआ। भाई क्या होगा वो मैं बाद में कहता हूं,
मगर मैं हेमंत बाबू और राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, सहारा का पैसा डूबा तब सरकार किसकी थी? बोलो भाई, कांग्रेस की थी। यूपी में किसकी सरकार थी? अखिलेश की थी। और आज हेमंत बाबू कांग्रेस और अखिलेश के साथ बैठे हैं। कोई चिंता नहीं, उन्होंने जो करना है वो करा। मैं कह देता हूं, सहारा कोऑपरेटिव्स में जिसने भी एक एक रुपया रोका है, उनका एक एक पाई हम वापिस देने का काम करेंगे। वापिस देने का। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती। इतनी सारी दीदी आई है, मैं कहता हूं आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। हर महीने दीदियों को। देश में गैस के दाम कितने भी हो, झारखंड की दीदियों को चिंता नहीं करना है। 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको मिल जाएगा। और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन हमारे मोदी जी की ओर से 2 गैस के सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट। ये युवा सारे बैठे हैं, मुझे बताओ भाई, हेमंत जी ने कहा था आपको बेकारी भत्ता देंगे, मिला है क्या? उस और बताओ, मिला है? आप भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2000 रुपया बेकारी भत्ता का आपके अकाउंट में जमा हो जाए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीब को घर दिया, पीने का पानी पहुंचाया, शौचालय बनाया, 5 लाख तक का दवाई का खर्चा पूरा, आयुष्मान कार्ड दे रहा है, 5 किलो अनाज दे रहा है। अब सुनकर रखो, घर में अगर किसी की आयु 70 साल से ज्यादा है तो किसी भी आय वर्ग के लोगों को 70 साल की जिनकी आयु ज्यादा है वो परिवार को और 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। भाइयों बहनों, मैं अभी आ रहा था तो किसी ने कहा कि झारखंड में दूसरे चरण में बहुत मेहनत करी। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना चाहते हो? दूसरे चरण में कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुनिया दीदी को जिता दो, अपने आप सारा कड़ड़ भूस हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात? मुनिया देवी जीतेगी तो कौन हारेगा? अरे जोर से बोलो, कौन हारेगा? तो हर सीट पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गांडे में खिला ठोक दो, मुनिया देवी को जिता दो, अपने आप सरकार बदल जाएगी। अपने आप। भाइयों बहनों, बताओ मुझे, गांडे वालों, मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते, दबाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मुनिया देवी जी को जिताओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, प्रणाम। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा आप सुन रहे थे। जब इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जब उन्होंने भारी संख्या में गांडे की जनता का संबोधन किया, कल्पना सोरेन के गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली का आयोजन किया गया और भारी संख्या में लोग यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनने पहुंचे। साथ ही समर्थकों का भी हुजूम देखने को मिला। इस दौरान तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कही और इस दौरान गांडे में भारी संख्या में लोग यहां उन्हें सुनने के लिए पहुंचे, उन्हें देखने के लिए पहुंचे। तो गांडे से गृह मंत्री अमित शाह का ये संबोधन आपने सुना, जब उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिराई और साथ ही विपक्ष पर कई हमले भी किए। तो कल्पना सोरेन के गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज इस रैली का आयोजन किया गया। गांडे की जनता का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन किया। भारी संख्या में गांडे की जनता इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची और इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। राम मंदिर का भी जिक्र किया उन्होंने और साथ ही विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। तो गांडे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन के गढ़ में अमित शाह की इस रैली का आयोजन किया गया और भारी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होने पहुंचे, इस जनसभा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान तमाम महत्वपूर्ण बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।